नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आतिशी पहली दफा विधायक बनी साल 2020 में। उसके बाद तुरंत मंत्री भी नहीं बनाई गई। फिर थोड़े दिनों बाद मंत्री बनी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के ऊपर विपत्तियों का भंवर जाल आ गया। एक के बाद एक बड़े नेता किसी न किसी मामले में जेल चले गए और फिर वो मौका आया जब आतिशी को मुख्यमंत्री पद संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद उस दबाव में थे जिसमें कि नैतिकता कहती थी कि इतने मामले के बाद वो फिर से पद पर न बैठें। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिरकार ये जो आरोप है, इन आरोपों का सियासी लाभ कैसे उठाया जाएगा। तो उन्होंने आरोपों को ही एक तरह से चुनावी मुद्दा बना दिया, खुद को मुख्यमंत्री पद से अलग किया और कहा कि इस पद पर तभी लौटूंगा जब जनता की अदालत में मुझे बरी कर दिया जाएगा, यानी कि फिर से जिता दिया जाएगा। सामने चुनाव है, लिहाजा उन्होंने अपने आप को अलग किया और विकल्प के तौर पर बहुत से नेता थे, लेकिन उन नेताओं में से एक नेता आतिशी को चुना। आतिशी मुख्यमंत्री बन गई। कभी कभी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आप केवल वहां खड़े होते हैं और उस कारण से भी आप लाभान्वित हो जाते हैं। पहली बार विधायक बनी और पहली ही बार में मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन आज सत्येंद्र जैन ने जेल से छूटने के बाद जो बात कह दी है, उसको लेकर तरह तरह से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। वो बाहर जब आए तो इसकी खुशी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में थी और जोश में बहुत से कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंच गए और उस एक क्षण को कैप्चर करने के लिए अपने सोच में, अपनी स्मृतियों में केवल कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेताओं की पंक्ति है, अरविंद केजरीवाल के अलावा वो तमाम नेता वहाँ मौजूद थे। उसमें मनीष सिसोदिया भी थे, उसमें आतिशी भी थी, उसमें संजय सिंह भी थे और ये तमाम नेता बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और फिर वो क्षण आया जब सत्येंद्र जैन बाहर आए और जैसी कि प्रक्रिया रही है, आम आदमी पार्टी के नेता जिनको भी बेल मिली वो अमूमन इसे एक तरह से ये जताने के तौर पर प्रदर्शित करते हैं जैसे कि केस में उन्हें अक्विटल मिल गया है। बहरहाल ये कानूनी विषय है कि अगर बेल मिल गया है तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि दरअसल केस कमज़ोर था। ऐसा होता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता राजनीतिज्ञ हैं और हर डेवलपमेंट को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने का उनको अधिकार है। आज सत्येंद्र जैन को जो बेल मिली है, उस बेल में दरअसल वजह यह है कि ट्रायल बहुत लंबा चल गया है और ये जो लंबा ट्रायल है ये अधिकृत करता है किसी भी एक्यूज्ड को कि उसे बेल दिया जाए अगर वो एक्यूज्ड कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है या फिर जो साक्ष्य हैं उनको टेम्पर करने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा सत्येंद्र जैन जो कि 2022 30 मई से ही अंदर थे, उन्हें बाहर आने का मौका, अवसर मिला। पर प्रश्न ये है कि वो बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने जिस तरह से बाहर आने पर मनीष सिसोदिया और उसके पहले संजय सिंह ने भाषण दिया था, अरविंद केजरीवाल ने दिया था, कुछ उसी प्रकार उन्हें भी बोलना था। और उन्होंने भी वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते करते जो बात भावना की रौ में कही वो गौरतलब है। उन्होंने कहा, देखिए हम बाहर आ गए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया
हम सब जेल से वापस आ गए और उन्होंने फिर आतिशी को सामने लाया और उन्होंने कहा ये हार्वर्ड से पढ़कर आई हैं, लेकिन इन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। और उस वक्त इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा वो क्यों कहेंगे? किसी को कोई जेल भेजने की बात तो तभी कर सकता है जब वो उसका दुश्मन हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे तमाम बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ गया और उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच करके जेल भेजा, उसी प्रकार आतिशी को भी षड्यंत्र के तहत जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इतना परिभाषित न करते हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने सिंपल कह दिया ये हार्वर्ड से पढ़कर आई हैं, अब इन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। आतिशी हंस पड़ी, तमाम नेता हंस पड़े। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जितना भी शीर्ष नेतृत्व है उसे इसीलिए जेल भेजा जा रहा है ताकि वो नेतृत्व दे ही न पाए, वो कुछ ऐसा कर ही न पाए जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत हो जाए। ये दलील आम आदमी पार्टी के नेताओं की है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के बाहर आने के बाद यही कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उन्होंने जो एक नया प्रयोग देश की राजधानी में किया था और जो काफ़ी सफल था, उसको रोकने के लिए ही सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया था। पॉलिटिकली इस तरह से परिभाषित करने की बात है। हालांकि जो तथ्य है वो ये है कि साल 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मामला दायर किया था। उस मामले के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था और 4 कंपनियां जो जुड़ी हुई थीं सत्येंद्र जैन से, उन 4 कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पीएमएलए एक्ट के तहत बनाया था उनके खिलाफ और इस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जेल भेजा गया था। वो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में नेता थे जो कि जेल गए थे। उनका भी इस्तीफा का कोई कार्यक्रम नहीं था, वो भी बहुत दिन तक स्वास्थ्य मंत्री बने रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक के तौर पर एक नया प्रयोग दिल्ली में हुआ था और जगह जगह आपको पोर्टा कैबिन्स में छोटे छोटे डिस्पेंसरी दिल्ली में दिख जाएंगे, जहां पर लोग लाइन लगा करके अपना उपचार कराते हैं, दवाएं भी फ्री मिलती हैं और ये एक अच्छा प्रयोग था और इसका क्रेडिट सत्येंद्र जैन को जाता है, जो पेशे से तो सीए हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली की राजनीति में पदार्पण करने के बाद जो अपनी निकटता थी अरविंद केजरीवाल के साथ, उसके मद्देनज़र भी बहुत तेज़ी से राइज किया जब तक कि वो जेल नहीं चले गए। जेल तो सत्येंद्र जैन के अलावा संजय सिंह भी गए, क्योंकि बात शराब घोटाले की आ गई थी। जेल बाद में मनीष सिसोदिया उनके पहले जा चुके थे, संजय सिंह, उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी गए। ये तीनों नेता बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल पर उनके स्वागत के लिए नहीं थे, संभवतः कल उनकी मुलाकात भी होगी, लेकिन तमाम नेतृत्व जो है आम आदमी पार्टी का वो जेल रिटर्न, ऐसा खुद सत्येंद्र जैन ने कहा है। अब ये बातें कहने की जो ज़रूरत पड़ रही है नेतृत्व को, जेल से आने को सेलिब्रेट जो किया जा रहा है, दरअसल उसके पीछे वजह ये है कि अभी भले ही आपको देश में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में हर जगह बातचीत होती हुई दिखाई पड़ रही हो, लेकिन असली कहानी इसके बाद दिल्ली की शुरू होती है। फरवरी के महीने में दिल्ली में चुनाव है। साल 2020 में आखिरी चुनाव हुए थे, फिर से चुनाव हैं। वो चुनाव जो कि पिछली दफ़ा दंगों के आलोक में हुए थे, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, ये चुनाव भ्रष्टाचार के आरोपों को झेलते हुए जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। और ऐसे में जबकि तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही रिड्यूस्ड मेजॉरिटी के साथ, लेकिन हरियाणा की जीत ने एक नई ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है और दिल्ली के चुनाव के पहले नतीजे झारखंड और महाराष्ट्र के भी आ जाएंगे। और उस चुनाव की तैयारी में कह सकते हैं हम कि आज ये तमाम बातें कही और सुनी जा रही थी।
ये बड़ा यूनिक है कि तमाम बड़ा नेतृत्व जो है आम आदमी पार्टी का, वो किसी न किसी वजह से जेल गया और लौट करके आया। शायद यही वजह है कि आतिशी के लिए भी कह दिया गया। ये जेल नहीं, दरअसल हमारी अग्नि परीक्षा है, ये कहने की कोशिश भी की गई। आम आदमी पार्टी के नेता दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सामान्य वर्ग से आने वाले वो लोग हैं, नेता बने हैं, और नेता नगरी में सामान्य लोगों की कोई वक़्त होती नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। और दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बन नहीं पा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी जो रोड़ा है, उसे हटाने के लिए ही उसके नेतृत्व को जेल में भेजा गया है। जब अरविंद केजरीवाल ने यह प्रयोग राजनीति में शुरू किया था और करप्शन के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे, लोकपाल का गठन चाहते थे, तो एक उम्मीद बनकर वो सामने आए थे। कोई नहीं जानता था कल करप्शन के ही आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में ही उनको जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार जो कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ था, उसने पूरे नेतृत्व को लपेट में ले लिया और अभी भी मामले चल रहे हैं। जब पहली दफ़ा लड़े थे अरविंद केजरीवाल बड़ी गंभीरता से, तो उस वक़्त 28 सीटें आई थी, लेकिन दिल्ली ने उस छोटी सी अवधि की सरकार जो कि 50 दिन भी नहीं चल पाई थी, दूसरा मौका दिया उसे, और दूसरा मौका कुछ ऐसा दिया जो कि अविस्मरणीय मौका था। 70 सीटों में से 68 सीटें दे दी और इस तरह का मैंडेट दिया जिससे कि अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ कर पाएँ। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और उसकी बाधाएं अरविंद केजरीवाल के सामने आती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये बाधाएं जो हैं, इसको अपनी राजनीति को बढ़ाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए, अरविंद केजरीवाल ने उस कोशिश को भी समानांतर अंजाम दिया। तो दिल्ली का काम तो होता ही रहा, लेकिन बीजेपी और उसकी सरकार से जो कॉन्फ्रंटेशन है वो भी लगातार चलता रहा, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में आज की तारीख में जिस तरह की कल्पना अरविंद केजरीवाल की थी विकास की, शायद वो विकास उस तरह से नहीं हो पाया। आप दिल्ली में अगर यमुना की स्थिति देखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना आती हैं, उत्तर प्रदेश में निकल जाती हैं, और यहाँ पर आपको जगह जगह यमुना की गंदगी दुखी कर देगी। बहुत कॉमन सा दृश्य है कि दिल्ली का जो बराज है, ओखला बराज, वहाँ पर इस तरह से फ्रॉथ झाग वाला पानी आपको दिखाई पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि पानी ऐसा रूप कैसे ले लेता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और जिस तरह की गंदगी पानी में दिल्ली में बहाई जाती है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि इसे साफ़ कर दूंगा। यही कहा गया सत्येंद्र जैन के द्वारा कि साहब देखिए, हम यमुना को साफ़ नहीं कर पाए, इसीलिए हमें जेल भेज दिया गया था। हम यमुना को अब साफ़ करेंगे। इस बीच 6,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हो गए हैं, और मैं जितने दिनों से दिल्ली में हूँ, 2 दशक से ज़्यादा हो गए, मैं देख पा रहा हूँ यमुना की स्थिति नहीं सुधरी है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं पारंगत राजनीतिज्ञों की तरह आम आदमी पार्टी के लोग जो बड़ी उम्मीदों के साथ सामने आए थे, व्यवस्था ने उन्हें ढाल करके पूर्ण राजनीतिज्ञ बना दिया है। वादे पूरे ना हो तो सामने वाले को दोष दे दो। लेकिन आखिर में ये बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नेतृत्व जेल को जस्टिफाई भी कर रहा है। जेल वहाँ जाकर के फिर से हमारी राजनीति और मजबूत हो जाती है, चमक जाती है। ये सजेशन बहुत अच्छा सजेशन नहीं है, ये बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विलक्षण नेता हैं। उन्होंने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से दिल्ली में एक बारगी कोने में डाल दिया और जीतने नहीं दिया, लगातार 3 विधानसभा चुनाव, वो अपने आप में गौरतलब है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो ट्रैपिंग्स होती हैं पावर की, जो ऐसी बातें जो कि आपको राजनीतिज्ञ बनने के बाद जब ऑफ़र होती हैं तो आप ना नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि उसके शिकार वो भी हुए। और एक सामान्य सा जो आंदोलन जिसको समर्थन देकर दिल्ली की जनता ने
सबसे बड़े राजनीतिक दल को पटकनी देने में उनकी मदद की थी। अब इस बात पर बहस कर रहा है कि कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा, कौन जेल जाकर वापस आ गया और कौन जेल जा सकता है। आतिशी जेल न जाएं, सब लोग यही चाहेंगे। आतिशी उन पचड़ों में न पड़े जिस कारण से जेल जाना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल आतिशी के हाथ में है, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी लपेटे में लेती है। लोगों को ये बातें तय करनी है, और ये बातें इसलिए नहीं तय करनी है कि आपस में बस बातचीत करनी है दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, बल्कि ये इसीलिए तय करनी है कि अब से ठीक 2-3 महीने बाद उन्हें दिल्ली के लिए एक बार फिर वोट मारना है और तय करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने जो वादे पूरे किए और बहुत से वादे पूरे नहीं कर पाए, उस कसौटी पर उन्हें फिर मौका दिया जाए या नहीं। क्योंकि अरविंद कहते हैं कि जो वादे पूरे नहीं कर पाए, जैसे यमुना की सफाई या फिर दिल्ली के आसमान में जो AQI का बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, पूरा प्रदूषण ज़बरदस्त दिल्ली के शहर में है, क्या इन सब चीज़ों के ऊपर उनको मार्क्स मिलेंगे या फिर ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम नहीं करने दिया। मौका मिला होता तो फिर यमुना भी साफ होती, फिर दिल्ली के आसमान में इतना प्रदूषण भी नहीं होता। वैसे उन्होंने एक टेम्पलेट दिया है, हर जगह बिजली फ्री करनी पड़ रही है, दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और इस टेम्पलेट से देश की राजनीति बदल गई है। फ्री वाला जो राज है वो शुरू हो गया है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी राइट ऑफ कर दे, ये भी इतना आसान नहीं है। आतिशी जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर सत्येंद्र जैन आखिरकार उनके जेल जाने को लेकर के जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, ये आने वाले चुनाव में सत्येंद्र जैन की उम्मीदवारी में हम देख सकेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।